India is competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities, contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in the sixth year and 22,600 sets in ninth year. Based on the above information, answer the following question. Okay. सिक्स्थ ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ? 16,000 सेट्स का. तो अगर आप बोलोगे कि ये सारा काम एपी की फॉर्म में हो रहा है तो सिक्स ईयर का प्रोडक्शन क्या बन जाएगा? A6 दैट विल बी 16,000. और ऐसे ही नाइन्थ ईयर का प्रोडक्शन कितना बन जाएगा? A9 दैट विल बी 22,600. अब अगर आपके पास में एपी की टर्म्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती है या कॉमन डिफरेंस नहीं होता है तो आप क्या करते हो? हमेशा फर्स्ट टर्म को ए अज्यूम करते हो एंड कॉमन डिफरेंस को टी अज्यूम करते हो और वहीं से आपका सारा काम होना स्टार्ट होता है. तो अगर मैं यहां से A6 बनाने की कोशिश करूं तो A6 कितना हो जाएगा? A प्लस 6 माइनस 1D बोले तो A प्लस 5D. तो समय बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए हम लोग इसको A प्लस 5D लिखेंगे. ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? नाइन्थ टर्म A प्लस 8D. आसान सी बात है. तो हमारे पास में यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाएंगी. एक तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो होगी A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 16,000 और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 22,600. अब आपको भी पता है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती हैं तो क्यों ना मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं. तो क्या बचेगा हमारे पास में? A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 22,600 माइनस A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 16,000. सब्ट्रैक्ट किया, A से A कैंसिल, 8D में से 5D सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आया? 3D. ऐसे ही 22,600 में से 16,000 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया? 6,600. तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई? 2200. मतलब कॉमन डिफरेंस इज 2200. ये 2200 का गैप है एवरी ईयर प्रोडक्शन का. कॉमन डिफरेंस का मतलब हर साल प्रोडक्शन 2200 सेट से इंक्रीज हो रहा है. अब इसको उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दूं, इसको उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा. सो अपेरेंटली A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2200 इज इक्वल्स टू 16,000. सो A इज इक्वल्स टू 22 5 आर 110. यहां पे प्लस था, ठीक है. तो अब ये 22 5 आर 110 तो सामने 16,000 के पास में चला जाएगा 110 देन 00. सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 5,000. तो इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी ने फर्स्ट ईयर में 5,000 टीवीज प्रोड्यूस करी. कॉमन डिफरेंस कितना था? 2200. तो हर साल वो 2200 प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है, 2200 से अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता जा रहा है. सो फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर दैट इज 5,000. नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एट्थ ईयर. एट्थ ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा? तो एट्थ ईयर का प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? A8 इज इक्वल्स टू A प्लस 7D. अब हमारे पास में सारी चीजें हैं. किसी भी एपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाए, फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो आपका सारा काम हो जाता है. तो A8 कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 5,000 प्लस 7 टाइम्स 2200. सो A8 विल बी 22 7s आर कितना होगा? 154. So 5,000 plus 22 sevens are 154 and 00. तो कितना हो जाएगा? 20400 यूनिट्स. तो एट्थ ईयर में वो कितनी यूनिट्स बना लेगी? 20,400 यूनिट्स. फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स. फर्स्ट 3 इयर्स का टोटल प्रोडक्शन निकालना है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स. समझ रहे हो? इट इज नॉट द प्रोडक्शन इन द थर्ड ईयर, इट इज प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स. मतलब हमें फर्स्ट 3 इयर्स का टोटल प्रोडक्शन निकालना है, बाकी किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है. हमें A और D की रिक्वायरमेंट है बस. तो D 2200 है, A 5000 है. ये हमें ऑलरेडी याद रखना है क्योंकि जगह की कमी है. तो D यहां पे लिख लेता हूं मैं 2200. सो फर्स्ट 3 इयर्स का टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? SN का फॉर्मूला लगेगा. SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 टाइम्स D. तो फर्स्ट 3 इयर्स के लिए N की जगह पे आप 3 पुट कर दोगे
ट्वाइस ऑफ ए, फर्स्ट टर्म क्या थी 5000 प्लस 3 - 1 टाइम्स डी कितना था 2200. सो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 years विल बी 3/2, 5000 का डबल हो गया 10,000 प्लस 2 टाइम्स 2200 बोले तो 4400. सो S3 विल बी 3/2, देन ये हो जाएगा 14,400 divided by 2 तो 7,200. 72 threes are 21600. So 21,600 units in first 3 years. In which year the production is 29,200? कौन से साल में प्रोडक्शन 29,200 हो गया था? इन विच ईयर? तो हमें वो nth ईयर निकालना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 29,200 और यहां से हमें एन फाइंड आउट करना है. सो 29,200 इज इक्वल्स टू, मतलब ए एन इज इक्वल्स टू ए दैट इज 5,000 प्लस एन -1 टाइम्स डी दैट इज 2200. 5,000 को सामने भेजा तो ये बन जाएगा 24,200 और 2200 ऑब्वियसली इसके डिवीजन में आ जाएगा. यहां पे बचेगा n-1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 22 1s are 22, then 22 1s are 22, n-1 is equals to 11, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12. फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर. 7th और 4th ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका हमें डिफरेंस निकालना है. सो इसके दो तरीके हैं, इधर आप A7 निकाल लो, A4 निकाल लो, उनका डिफरेंस ले लो, या फिर आप पहले ही ऐसे लिख लो कि हमें जो फिगर आउट करना है वो करना है A7 माइनस A4. अब अगर मैं A7 को एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा A प्लस 60 माइनस, अब अगर मैं A4 को एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा A प्लस 3D. अब देखो ऐसे लिखने का फायदा क्या होता है, A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D. A से तो कैंसिल हो गया, 6D में से 3D गया, 3D बचा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 2200. तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत कहां थी. तो 6600 यूनिट्स का डिफरेंस हुआ 3 साल में, क्योंकि हर साल में वैसे भी वो 2200 यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. इजी. Your friend Veer wants to participate in a 200-meter race. He can currently run that the distance in 51 seconds, and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds. तो एक पर्सन को 200 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करके उसे जीतना भी है. अभी उसको इस 200 मीटर को कवर करने में 51 सेकंड लग रहे हैं. हर दिन प्रैक्टिस करने के बाद में उसे 2 सेकंड कम लगने लगते हैं. समझ रहे हो इस बात का मतलब क्या हुआ कि एपी की फर्स्ट टर्म क्या ली जाएगी 51. एपी का कॉमन डिफरेंस कितना लिया जाएगा -2, क्योंकि अगर उसको फर्स्ट डे 51 सेकंड लगते हैं तो सेकंड डे उसको 49 सेकंड लगेंगे, थर्ड डे उसको 47 एंड सो ऑन. ही वांट्स टू कंप्लीट इन 31 सेकंड्स. उसको ये 31 सेकंड्स में कंप्लीट करना ही है. सो हमें वो टर्म निकालनी है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए 31 हो जाए. मतलब वो कौन सा दिन होगा जिस दिन उसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो 31 सेकंड्स में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा. तो अपेरेंटली आपके सामने सारा डेटा है, आपको एन फिगर आउट करना है. तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 टाइम्स डी. सो ए एन की जगह 31 लिखा जाएगा, A1 की जगह 51 लिखा जाएगा, प्लस n-1 टाइम्स डी की जगह -2 लिखा जाएगा. इसको सामने भेजा तो कितना हो जाएगा -20. उस -2 को डिनोमिनेटर में भेजा और यहां पे आ जाएगा n-1. 10 इज इक्वल्स टू n-1, मतलब n की वैल्यू आ गई 11. 11th डे पे जाके वो अपने गोल को अचीव कर लेगा. बट मैंने क्वेश्चन रीड नहीं करा. अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन. गिवन सिचुएशन के लिए कौन सी वाली टर्म्स एपी में है. तो देखो वहां बनाई थी मैंने 51, 49, 47. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू डू दिस प्रैक्टिस. देख रहे हो 11 डेज निकाल दिया ऑलरेडी. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ अबव गिवन सिचुएशन. इस सिचुएशन के अंदर कौन सी टर्म एपी में नहीं होगी. अब अगर आप इस एपी को देखो, एक तो आप ए एन के फॉर्मूला से चेक करके देख सकते हो सब कुछ.
an के फॉर्मूला से आप चेक करके देख सकते हो कि वो nth टर्म AP में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर, राइट। बट अगर आप खुद नोटिस करो कॉमन सेंस से कि इस AP में सारे नंबर ऑड आ रहे हैं और वो ऑड नंबर भी 2 के गैप में आ रहे हैं, और यहां देखो एक 30 दे रखा है, तो हो ना हो ये इस AP का पार्ट नहीं हो सकता। और इस बार मैंने केस बेस में आंसर भी दिए हुए कुछ क्वेश्चंस के। इफ nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय an is equals to 2n plus 3 then the common difference of this AP, अब इस सिनेरियो से रिलेटेड नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि अगर किसी AP की nth टर्म दे रखी है 2n plus 3, तो आपको इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा। तो आपको पता है कि अगर मैं n is equals to 1 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये एक्सप्रेशन मुझे क्या निकाल के दे देगा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 5। अब अगर मैं यहाँ पे n is equals to 2 पुट करवा दूंगा तो मुझे क्या निकाल के दे देगी, सेकेंड टर्म। तो A2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 3, मतलब सेकेंड टर्म विल बी 7। कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 7 माइनस 5 मीन्स 2। आसान सी बात है। The value of x for which these three terms are in AP, देखो 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in the consecutive terms of an AP। x की वो वैल्यू जिसके लिए तीनों AP में आएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको करने के खूब सारे तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीका क्या है, मान लो ये हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि 2x होगी, हमारी सेकेंड टर्म है जो कि x plus 10 होगी, और हमारी थर्ड टर्म है जो कि 3x plus 2 होगी। अब जब भी ये तीन टर्म्स AP में होती हैं तो A2 क्या होता है, वो होता है A1 और A3 का मीन। याद नहीं है तो याद कर लेना। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है, इफ A, B एंड C आर इन AP देन B इज ऑलवेज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2, B इन दोनों का मीन होता है, राइट। सो बस आपको ये लगाना है, A2 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10, ये किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2, इसको सामने भेजा, इसको इधर भेजा, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2, मतलब क्या आ गया, 3x इज इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 ओवर 3 मीन्स 6। चेक करें, तो ये बन रहा है 12, ये बन रहा है 16 और ये बन रहा है 20। 12 में 4 ऐड करा 16 बना, और 16 में 4 ऐड करा 20 बना, तो x की वैल्यू हो ना हो 6 ही होगी। इजी। Your elder brother wants to buy a car and plans to take loan from the bank for his car. He repays his total loan of rupees 1,80,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000. If he increases the installment by rupees 100 every month, answer the following question. So total जो उसको लोन रीपे करना है वो है 1,80,000। तो टोटल याद रखना इंपॉर्टेंट चीज होती है, कितना उसको वापस देना है। फर्स्ट मंथ वो जो पे कर रहा है वो 1,000 कर रहा है, और ये एपी इसलिए बनेगी क्योंकि हर मंथ वो 100 रुपीज बढ़ाता जा रहा है। तो फर्स्ट मंथ 1,000 करेगा, नेक्स्ट मंथ 1,100, थर्ड मंथ 1,200, 1,300, 1,400, ऐसे करके बढ़ाता जाएगा पेमेंट। द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, हमें 30th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। सो एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो 30th इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 1,000 प्लस 30 माइनस 1 टाइम्स 100। सो A30 विल बी 1,000 प्लस 2,900, सो कितनी हो गई, 3,900 रुपीज। आसान सी बात है। The amount paid by him in the 30 installments is, उसने टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना अमाउंट पे कर दिया। तो इस बार हमें क्या निकालना पड़ेगा, S30। तो S30 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो S30 के लिए हमें 30 इंस्टॉलमेंट्स की बात करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उसकी 1,000 रुपीज की, प्लस 30 माइनस 1 टाइम्स, और उसका कॉमन डिफरेंस आ रहा 100 रुपीज, कैंसिल करा, 30/2 कितना हो गया 15, यहाँ आ गया 2,000
यहाँ हो गया 2900, 29 इंटू 100, तो 15 टाइम्स कितना हो जाएगा 4900, so it will become 73500 rupees, 73500. What amount does he still have to pay after 30th installment? 30th installment के बाद में भी उसको कितना पैसा और देना? देखो उसने 73,500 रुपीज दे दिए, उसको टोटल देना था 1,18,000, सो 1,18,000 में से 73,500 वो पे कर चुका है, 005 11 में से 4 4, तो 44,500 रुपीज, तो 44,500, ठीक है. If total installment are 40, then amount paid in the last installment is, अगर total installment 40 है तो उसने last installment में कितना amount दिया, तो आपको ultimately क्या मांगा जा रहा है यहाँ पे A40. A40 क्या हो जाएगा? A plus 40 minus 1 times D, तो A40 will be 1000 plus 39 times 100, तो A40 will be 1000 plus 3900, तो A40 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4900 रुपीज, ठीक है. द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 1000 रुपीज की दी थी और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने 4900 की दी है. 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचेगा? 10/49, तो 10:49, इजी. Bequest to charity. At the time our mother left this earth, she gave rupees 90,000 to her children of birth. This we kept and each year added 30,000 more as a lasting memorial for the children she bore. When rupees 4,20,000 is thusly attained, all goes to charity that her memory be maintained. तो उसमें राइम थी. What was the balance in 6th year? हमें 6th year का बैलेंस निकालना है. देखो फर्स्ट ईयर का बैलेंस, जो इनिशियल बैलेंस था वो A1 90,000 था और कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना हो गया, 30,000 एवरी ईयर. तो 6th ईयर का बैलेंस A6 कितना हो जाएगा? A plus 5D, तो A6 will be 90,000 plus 5 times 30,000, कितना हो जाएगा? 2,40,000. तो ये होगा 6th ईयर का बैलेंस. इन व्हाट ईयर वाज अ गोल ऑफ 4,20,000 मेट? तो इस बार हमें AN दे रखा है 4,20,000. तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, तो 4,20,000 is equals to A is 90,000 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, D कितना? 30,000. इसको सामने सेंड करा, 3,30,000 अपॉन 30,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, कैंसिल करेंगे यहाँ 11 आएगा, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12. तो 12th ईयर में जाके उनका ये गोल अचीव होगा. इजी. It takes 5 toothpicks to build the top trapezoid shown at below. You need 9 toothpicks to build 2 adjoint trapezoid and 13 toothpicks for 3 trapezoid. ट्रेपेजियम ना 2D फिगर है, प्लेन पे होता है. ट्रेपेजॉइड उसकी बाउंड्रीज अंदर से एम्प्टी. तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हमारे पास में 3 ट्रेपेजॉइड्स हैं. इनको बनाने के लिए कितनी टूथपिक्स लगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. तो जो हमें डेटा दे रहा है उसके लिए डायग्राम हमें ये पर्टिकुलर मिल रहा है. बट अगर आप सिंगल ट्रेपेजॉइड बनाते हो तो उसमें कितनी टूथपिक्स लगती हैं? 1 2 3 4 5, राइट. साइड बाय साइड 2 बनाते हो तो ये आर्म कॉमन आ जाती है, जिसकी वजह से
10 की बजाय कितने लगने लगती है, 9 लगने लगती है, क्योंकि एक में 5 लग रही है। ठीक है, सो डेटा काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है ना, उसके हिसाब से अगर मुझे 1 ट्रेपेजॉइड बनाना है तो 5 टूथपिक्स लगेंगी। 2 ट्रेपेजॉइड्स अगर बनाने हैं तो 9 टूथपिक्स लगेंगी, और 3 के लिए 13 टूथपिक्स लगने वाली हैं। अब अगर आप नोटिस करो, इस 5, 9, 13 एंड सो ऑन, इससे एक एपी बन रही है। इस एपी में अगर मैं फर्स्ट टर्म को 5 बोल दूं, सेकेंड टर्म को 9 बोल दूं और थर्ड टर्म को 13 बोल दूं, तो इसका कॉमन डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में कॉमन डिफरेंस तो आपको वैसे ही दिख गया होगा, दैट इज 4। ठीक है, और यहां से भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम एक एपी बना रही है, ध्यान रखना। इसमें ये जो है ये ट्रेपेजॉइड्स के नंबर है, कितने ट्रेपेजॉइड्स बन रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ टूथपिक्स यूज्ड इन मेकिंग दीज ट्रेपेजॉइड होगा। क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ 1000 टूथपिक्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी ट्रेपेजॉइड्स विल बी इन द लास्ट कंप्लीट रो। अगर 1000 टूथपिक्स हो तो लास्ट कंप्लीट रो में कितने ट्रेपेजॉइड्स होने चाहिए। तो ये जो आप काउंट कर रहे हो यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टूथपिक्स है। हमें इनको अगर ऐड करना पड़े तो हमें पता पड़ जाएगा कि 1, 2 और 3 मतलब ओवरऑल 6 को बनाने के लिए कितनी टूथपिक्स लग रही है। ऐसे अगर हमारे पास में 1000 टूथपिक्स हो तो हम क्या निकाल लेंगे, इन नंबर्स का एडिशन, और ये नंबर्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं। तो अपेरेंटली हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स 1000 दे रखा है, और एपी जो यूज होगी वो सेम यही एपी यूज होगी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4। तो देखते हैं एसएन के फॉर्मूला में डाल के, यहां से हमें एन मिलेगा, एन हमें अभी तक नहीं पता है। तो एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, डी इज 4। तो एसएन विच विल बिकम 1000 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 4n माइनस 4। सो मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया 2000 इज इक्वल्स टू n एंड 4n प्लस 6, राइट। इन दोनों में से भी 2 कॉमन निकल रहा है वैसे। सो 2000 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 2 बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, और ये बना 2n प्लस 3। 2 से 1000 फिर से कैंसिल, सो 1000 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करा तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n, राइट। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें n फिगर आउट करना है, दैट इज 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a है 2, b होगा 3 और c होगा माइनस 1000। तो अगर हम लोग यहां से x निकालने की कोशिश करें, x विल बी माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो x विल बी माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर दैट इज 9 माइनस का 4, a की वैल्यू हो जाएगी 2, c हो जाएगा माइनस 1000 अपॉन ट्वाइस ऑफ a मींस 2 टाइम्स 2। सो x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस माइनस रूट में 9, 4 2 जार 8, 8000 अपॉन 4। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है, मतलब x की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई है। ठीक है, तो यहां से 8009 का रूट लेते हैं तो 89 पॉइंट समथिंग। ठीक है, डेसिमल लग गया। देखना ध्यान से, हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसमें जो हम x ढूंढ रहे थे वो x एक्चुअल में n था, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स ढूंढ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ रहे हैं। तो यहां से n कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस माइनस 89 या फिर 90। ठीक है, 89 और 90 के बीच में है। फिलहाल मैं 89 मान के चल रहा हूं एक ग्राउंड पे इसको, अपॉन 4। तो सबसे पहले अगर मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, देखो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि n कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मैं पॉजिटिव लेने वाला हूं। सो n कितना हो जाएगा, 89 प्लस का माइनस का 3 अपॉन 4, तो n इज इक्वल्स टू 86 अपॉन 4। 4 से कैंसिल करा, कितना आया, 4 2 जार 8 एंड 4 1 जार 21.5
तो 21.5 कोई टर्म नहीं होती है। 21.5 आने का मतलब ये है कि 21 टर्म तक तो ट्रेपेजॉइड्स बन रहे थे, उसके बाद में ट्रेपेजॉइड नहीं बनने लगे। ठीक है, तो 21 रोज बन चुकी है ट्रेपेजॉइड की, उसके अलावा ट्रेपेजॉइड नहीं बन रहे। तो क्वेश्चन इज इफ 1000 टूथपिक्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी ट्रेपेजॉइड्स विल बी इन द लास्ट कंप्लीट रो, दैट इज 21। क्योंकि हर रो में एक ट्रेपेजॉइड मान के चलो आप, फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, क्योंकि यहां से एडिशन जो निकल रहा है ये नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड इन ईच रो निकल रहा है। जैसे 1 ट्रेपेजॉइड, तो मान लो यहाँ पे हम लोग को टावर बनाना है एक ट्रेपेजॉइड्स का, फर्स्ट रो में एक ट्रेपेजॉइड, सेकंड रो में 2 ट्रेपेजॉइड, थर्ड रो में 3 ट्रेपेजॉइड। तो 21st रो में ऑब्वियसली कितने ट्रेपेजॉइड्स होंगे? 21 ट्रेपेजॉइड्स होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी ट्रेपेजॉइड्स विल बी देयर इन द लास्ट कंप्लीट रो? 21 ट्रेपेजॉइड्स। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रोज विल बी देयर? ऑब्वियसली 21। ठीक है, हाउ मेनी टूथपिक्स विल यू यूज टू कंस्ट्रक्ट दीज रोज? अब इन रोज को बनाने के लिए कितने टूथपिक्स काम में आने वाले, वही हम देखने वाले हैं। कि मुझे पता पड़ गया n = 21 है। ठीक है, 21 टोटल बन रहे हैं, उसके अलावा कुछ टूथपिक्स बच रही है, मतलब 1000 से कम आनी चाहिए इसकी वैल्यू, राइट? सो हम लोगों को ये पता पड़ गया कि हो ना हो हमारी 21 रोज बन रही हैं, तो हमें नंबर ऑफ टूथपिक्स निकालनी है। तो ऑब्वियसली हमें n की वैल्यू 21 पुट करके Sn फिगर आउट करना है, और अगर वो 1000 से कम है तो हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, सो इस बार हमें Sn फिगर आउट करना है और n की वैल्यू हमें लेनी है 21। सो Sn क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो Sn विल बी 21/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a दैट इज 5 प्लस 21 - 1 टाइम्स d दैट इज 4। सो Sn विल बी 21/2, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 80। तो Sn विल बी 21 टाइम्स 90/2, मतलब 45 टाइम्स 21, 45 2s are 90, 900, तो ये बन जाएगा 945। तो 945 टूथपिक्स यूज होंगी। बच गई कितनी? 55 एक्स्ट्रा टूथपिक्स बची। ठीक है, एक्स्ट्रा 55 टूथपिक्स बाकी हैं ओवरऑल 21 रोज बनाने के बाद में। यूज द नंबर्स इन दिस प्रॉब्लम टू केयरफुली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ सीरीज। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस में आप टर्म्स को ऐड नहीं कर पाते हो, और सीरीज में क्या होता है? सीरीज में आप टर्म्स को ऐड भी करते हो। ऑल्दो सीक्वेंस और सीरीज में ज्यादा कोई फर्क नहीं, रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम रहता है, बट सीक्वेंसेस को कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सीरीज में हम लोग प्लस लगा लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब एक फिक्स रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ प्रीवियस टर्म से लेकर इधर ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके नेक्स्ट टर्म बना ली जाती है। सीरीज में भी ऐसा होता है, बट सीरीज में फैसिलिटी होती है चीजों को ऐड करने की। आसान। While playing a treasure hunt game, some clues, those are in numbers, are hidden in the various spots collectively, forms an AP. If the number on the nth spot is 20 plus 4n, then answer the following questions to help the player in spotting the clue. देखो, नंबर एट दी nth स्पॉट, nth स्पॉट पे जो नंबर है वो 20 plus 4n है, तो हो ना हो AB के अकॉर्डिंग मैं इसको AN बोल सकता हूं। अब जब भी आपको ये AN दे दिया जाता है ना, मान लो आपको सब दे दिया गया, यू हैव एवरीथिंग, आप n की जगह 1 पुट करो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n की जगह 2 पुट करो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो आपको d मिल जाएगा, और अगर आपको फर्स्ट टर्म और d मिल गया तो पूरी AP मिल गई। तो क्या पूछ रहा है वो बाद में देखूंगा, पहले मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म d निकाल लेता हूं, बिकॉज फटाफट से काम हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 20 plus 4 times 1, that will give you 24. Second term 20 plus 4 times 2, that will give you 28. Common difference, that will be 28 minus 24, तो कितना हो जाएगा? 4। तो अगर वो मुझे बोलता है कि AP बना के बता दो इसकी, मैं बना के भी बता दूंगा। ठीक है, so which number is on the first spot? That is 24. The common difference of the given AP, that is 4. Which number is on the n-2th spot? n-2th थोड़ा इंटरेस्टिंग करा है इसने। n-2th मतलब जो A1 है उससे 2 स्पॉट पहले, तो n-2th स्पॉट निकालने के लिए हम लोग AN के अंदर n-2 पुट कर देंगे।
ठीक है, ऑप्शन देखो। सो 20 प्लस 4n माइनस 2, तो 20 प्लस 4n माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4n, ऑप्शन नंबर सी। What is the sum of all the numbers of the first 10 spots? First 10 spot में sum निकालना है, तो S10 की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2 into A 24 plus 9 times D which is 4. So कैंसिल करा, 5 मना, तो S10 कितना हो जाएगा 5 times 48 plus 36, तो S10 will be 5 times 84, 8 5s are 40, 4 5s are 20, 420, 420. Which spot is numbered is 116? 116 किस स्पॉट पे आ रहा है? तो हमें an दे रखा है 116, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an is equals to a plus n minus 1 times d, तो 116 is equals to 24 plus n minus 1 times 4, सामने से एंड करा, 116 minus 24 upon 4 is equals to n minus 1, 116 minus 24 कितना हो जाएगा 92 ओवर 4, 4 से कैंसिल करा 92 को, कितना आ जाएगा 23 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 को सामने से एंड करा तो n इज इक्वल्स टू 24, तो 24th टर्म, इजी। In an examination hall, the examiner makes the students sit in such a way that no students can cheat from other student and make no students sit uncomfortably. So the teacher decided to mark the numbers on each chair from 1, 2, 3 and so on. There are 25 students and each student is seated at alternate positions in the examination room such that the sequence formed 1, 3, 5 and so on. हो क्या रहा है? मान लो ये सीट्स हैं, ये फर्स्ट सीट, ये सेकंड सीट, ये थर्ड सीट, ये फोर्थ सीट, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। पीछे भी रहेंगे सीट्स, ऑब्वियसली एक रो में नहीं रहेंगी, बाकी और रोज भी बनती जाएंगी। फर्स्ट सीट पे इसने एक स्टूडेंट को बैठा दिया, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, याद रखना ये फर्स्ट स्टूडेंट है। देन एक सीट वेकेंट छोड़ी और थर्ड सीट पे एक और स्टूडेंट को बैठा दिया, ये सेकंड स्टूडेंट है। ऐसे ही एक सीट और वेकेंट छोड़ी, ऑल्टरनेटिवली सारे स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके से उसने इन सीट्स पे बैठा दिया। तो स्टूडेंट्स की जो सीट्स पे पोजीशंस हैं वो कैसे आ रही है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये क्या बनाएगी? ऑब्वियसली व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज फॉर्म, दैट विल बी एपी, राइट। Find the seat number of the last student in the examination. Last student, total student कितने हैं 25, तो last student जो होगा इस सीरीज के हिसाब से वो क्या होगा A25, राइट। तो उसका सीट नंबर मुझे निकालना है, सीट नंबर मुझे उसका फिगर आउट करना है, मतलब मुझे A25 फिगर आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो an हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं, फर्स्ट सीट नंबर इज 1 प्लस 25 माइनस 1 टाइम्स 2, तो an कितना आ जाएगा 1 प्लस 24 टाइम्स 2, दैट मीन्स 48 प्लस 1 49। तो लास्ट स्टूडेंट जो होगा, जो 25th स्टूडेंट होगा, वो 49 नंबर की सीट पे बैठेगा। किस पे बैठेगा 49 नंबर की सीट पे। नेक्स्ट है फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वेकेंट सीट इन द एग्जामिनेशन रूम। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट वेकेंट सीट है, ये सेकंड वेकेंट सीट है, ये थर्ड वेकेंट सीट है, ये गलती से फोर्थ ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे बच्चों को नहीं बैठाया। तो वेकेंट सीट्स भी क्या बना रही हैं, अपने आप में एपी बना रही है, जिनका फर्स्ट टर्म तो 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। हमें निकालनी है 10th वेकेंट सीट, दैट मींस A10 की वैल्यू निकालनी है। So A10 is equals to A which is 2 plus n minus 1 which is 10 minus 1 times d again 2. So A10 क्या हो जाएगा 2 plus 9 2s are 18. So 10th vacant seat का नंबर कितना हो जाएगा 20. Last question is which number of the student will sit on 27th seat number?
27th सीट नंबर पे कौन सा बच्चा बैठेगा? तो एन हो गया 27। अब हमें इस एन 27 के लिए क्या फिगर आउट करना है? एन फिगर आउट करना है। सो एन की जगह 27 पुट कर दिया। ए इज 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, डी इज 2। तो 27 माइनस 1 कितना हो गया? 26 ओवर 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। कैंसिल आउट करोगे 13, तो एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। एन इज इक्वल्स टू 14। तो 14th वाला जो किड होगा, 14th वाला जो स्टूडेंट होगा, वो बैठेगा इस 27 नंबर वाली सीट पे। ठीक है। मनप्रीत कौर इज अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन शॉट पुट डिसिप्लिन। A throw of 18.86 मीटर। आई थिंक ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा। 18.86 meter. At the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। ठीक है। और इनिशियली उसका जो थ्रो है वो कितना है? 7.56 मीटर। देखो उसको 7.56 मीटर से 18.86 मीटर तक पहुंचना है। During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. अब एक और डेटा है कि उसको 15 डेज का कैंप में, लाइक शी अटेंडेड कैंप फॉर 15 डेज, इसमें वो 40 थ्रोज पर डे से उसने स्टार्ट करा और एवरी डे इंक्रीज द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। ऐसा करते हुए 15 डेज में उसको अपना प्रोग्रेस, उसको अपना टारगेट अचीव हो गया 18.86 मीटर का। तो हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस इन 11th डे ऑफ द कैंप? तो 11th डे ऑफ द कैंप के लिए जो एपी बन रही है, उस एपी में फर्स्ट टर्म तो आप 40 लोगे, कॉमन डिफरेंस 12 लोगे, तो आपको निकालना है A11। A11 क्या हो जाएगा? A प्लस 10D। तो A11 मैंने यहाँ पे कैप्स में लिखा है सब कुछ, क्योंकि एक एपी यहाँ भी मुझे दिखाई दे रही थी। तो दैट विल बी 40 प्लस 12 टाइम्स 10। तो A11 विल बी 120 प्लस 40 मीन्स 160। तो 11वें दिन तक उसने दिन के 160 मतलब 160 थ्रोज फेंकने शुरू कर दिए। सेकेंड पार्ट है, व्हाट वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। 6 वीक्स के बाद में उसकी थ्रो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो फर्स्ट वीक में इनिशियली वो 7.56 मीटर थ्रो करती है और 9 सेंटीमीटर से एवरी वीक इंक्रीज करती है। तो आफ्टर फर्स्ट वीक अगर आप निकालोगे तो ये इनका एडिशन हो जाएगा, लाइक डी 9 सेंटीमीटर लेना, तो अपेरेंटली आपको इस वाली एपी पे काम करना पड़ेगा। तो 6 वीक के लिए आप A6 निकालोगे, A प्लस n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 टाइम्स D विच इज 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर है तो आप इसको इधर 9/100 मीटर यूज कर लो, या इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करके और इसको एंड में जो रिजल्ट आएगा उसको वापस मीटर में आप चेंज करवा सकते हो। और यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ A हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 7.56। सो A6 विल बी 7.56 प्लस 5 टाइम्स 9/100। कैंसिल आउट करा, नीचे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एलसीएम लिया इसका, तो 20 टाइम्स 7.56 प्लस 9 अपॉन 20। तो 20 टाइम्स 7.56 कितना हो जाएगा? 75.6 टाइम्स 151.2 प्लस 9 अपॉन 20, तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो 8.01 मीटर, 8.01 मीटर आएगा।
हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप फॉर 15 डेज? 15 डेज के पूरे कैंप में उसने कितने थ्रोज करे? देखो कैंप के लिए फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 40, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 12 और 15 डेज, तो A1 दैट इज 40, कॉमन डिफरेंस दैट इज 12 और n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फॉर 15 डेज, राइट? तो SN क्या हो जाएगा 15 over 2 ब्रैकेट में 2 into 40 प्लस 15 minus 1 times 12. So SN will be 15 over 2 80 plus 14 into 12 168. So SN will be 15 over 2 248 124. So SN will be 124 times 15. 124 times 15. One eight six zero. 1860 throws. When will she be able to achieve the throw of 11.16 meter? तो देखो AN कितना हो जाएगा 11.16, हमें वो वीक निकालना है कि वो कौन से वीक में 11.16 मीटर अचीव कर लेती है। तो 11.16 AN का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू A 7.56 प्लस n minus 1 and 9/100। बस इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सामने भेज दो, तो 11.16 माइनस 7.56 हो जाएगा। सामने n माइनस 1 9 यही रहने दिया और 100 को भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। सो अपेरेंटली ये कितना हो जाएगा 3.60 टाइम्स 100 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स 9। डेसिमल हटाया 2 0 लगाए तो ये बन गया 360। तो 360 over 9 is equals to n minus 1। सो कितना हो जाएगा 9 4s are 36, तो n minus 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40, n is equals to कितना हो जाएगा 41। तो 41st वीक में वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगी, दैट इज कितना 11.16 मीटर पे थ्रो करना, राइट? और 18.86 के लिए भी आप निकाल सकते हो, अपेरेंटली उसको कितना टाइम लग जाएगा ये करने में। इजी। While preparing for the competitive examination, Akbar came across a matchstick pattern based question. The pattern is given below. Based on the above information, answer the following questions. Write the first term and common difference of AP formed by the number of squares in each figure. देखो यहाँ पे आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं 1 स्क्वायर, यहाँ पे आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर दिख रहे हैं। सो हमारी जो रिक्वायर्ड एपी हो जाएगी 1 5 9। ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 minus 1 is equals to 9 minus 5, that is 4. Write the first term and the common difference of AP formed by the number of sticks used in each figure. Number of sticks used in each figure. तो देखो फर्स्ट स्क्वायर में कितनी स्टिक्स काम में आ रही है 4। सेकंड में आप काउंट करो 4 तो यही यूज हो गई, बाकी सिंगल को बनाने में कितनी काम में आ रही है 3। सो 3 3 3 3 12 एंड 4 16। ठीक है, अगर ये एपी है मैं काउंट नहीं करने वाला, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इनमें 12 का, तो हो ना हो यहाँ पे कितने होंगे 28। अब काउंट करते हैं तो इतना फिगर, ये ऑलरेडी फिगर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें कितने हैं 16। अब 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके मींस 12 और ऐड हो गए 28, बिल्कुल सही है। सो हमारी वैल्यू भी आ जाएगी 4 16 28 एंड सो ऑन, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12। How many squares are there in figure? Also write the number of sticks used in the figure. इस फिगर में टोटल स्क्वायर कितने हैं तो हमें इनका सम निकालना है। ऑब्वियसली हम लोगों ने 1 5 और 9 नंबर ऑफ स्क्वायर्स पहले ही कैलकुलेट कर लिए, तो टोटल स्क्वायर कितने होंगे 15, और हमको इन स्टिक्स के नंबर का भी एडिशन निकालना है। तो आप या तो एपी बना के कर लो या ये रहा डेटा सामने सीधा। 4 + 16 + 28 कितने हो जाएंगे 48। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 एंड
48, 15 तो स्क्वायर्स है, 48 स्टिक्स है. Sales goals. At the time that I was newly hired, 100 per month was what I required. Each following month, the last plus 20 more as I work for the goal of the top sales award. When 2500 sales are thusly made, I got a holiday package. राइम कर रहा है, राइम की फॉर्म में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस. तो कवि इसमें ये बता रहा है कि जब मैं हायर हुआ तो मुझे 100 पर मंथ रिक्वायर्ड थे. क्या? सेल्स गोल. फिर हर मंथ 20 बढ़ा के मुझे 2500 सेल्स गोल करने हैं टू गेट दी हॉलीडे पैकेज. राइट. सो हाउ मेनी सेल्स वर मेड बाय दिस पर्सन इन द 7th मंथ? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है. A1 की वैल्यू 100 हो गई, D कितना हो गया 20. A7 निकालना है तो कितना हो जाएगा A plus 6D. तो A7 will be 100 plus 6 times 20. तो A7 will be 120 plus 100 कितना हो गया 220. This is the sales in the 7th month. What were the total sales after the 12th month? 12th month के बाद में टोटल सेल्स कितनी होंगी? So हमें S12 निकालना है. So that will give you 12 upon 2 ब्रैकेट में 2 into A, that is 100 plus 12 minus 1 times 20. तो S12 कितना हो जाएगा? 2 से 12 6 times cancel, 2 times 100 will be 200, 11 times 20 is 220. So S12 will be 6 times 420. So 6 4s are 24 and 2 6s are 12. So 2520 sales he did in 12 months. Was the goal of 2500 total sales met after 12th month? तो क्या 12 मंथ के बाद में सेल गोल अचीव हो गया? ऑब्वियसली 12th मंथ में तो अचीव हो ही गया. इवन 11th मंथ में अचीव हो गया. अगर आप 20 कम कर दोगे तो आपको 11th मंथ की टोटल सेल्स पता पड़ जाएगी, क्योंकि हर मंथ में वो 20 सेल्स इंक्रीज कर रहा है टू गेट हॉलीडे पैकेज.